Good morning everyone, this is Ajay Kumar. Once again welcome to YouTube channel @Ajay Sir क्या। So आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक लाइक रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो चलिए आज रेशनल और इरेशनल के बारे में समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। आज इसी के बारे में कोई क्लास रहेगा। ठीक है, रेशनल क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शुरुआत करते हैं। आइए, तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे पहले हमने टॉपिक हम डिस्कस किए थे। आप एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे जानिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? रेशनल के बारे में। रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। हिंदी में इसी को हम कहते हैं परिमेय और अपरिमेय। चलो, तो आज हम इसी का हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल और इरेशनल में क्या ये होता क्या है, किसे कहते हैं, और एक्चुअल में इन सबका वर्क क्या होता है, कहाँ पे। ये 10th ज़्यादातर जनरली क्लास के लिए 7th के ये जो वर्क करेगा वो 7th से ऊपर यानी 8th में वर्क करेगा अच्छा खासा। 8th में इसका वेटेज अच्छा है, 9th में भी है। फर्स्ट लेसन ही 9th में आता है और 10th में भी फर्स्ट लेसन में आता है ये। ठीक है, तो ये 8th 9th 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और किसी भी कंपेटिटिव लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। आइए हम इसके बारे में समझते हैं कि और क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है। रेशनल नंबर हिंदी में इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, यानी परिमेय संख्या कहते किसे। तो अगर किताबी भाषा देखा जाए, जो अगर बुक की हम लैंग्वेज जानेंगे तो बुक में सीधा लिखा होता है जो संख्या p/q के रूप की होती है। जो संख्या p/q के रूप की होती है। ठीक है, ऐसा बुक में लिखा होगा जहां पे क्या q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये किताबी भाषा किताब में बोला गया है। नंबर विच आर है ना इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज द रेशनल नंबर। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, इसे कहते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ समझिएगा, रेशनल नंबर को दूसरी भाषा में समझना है, एकदम शॉर्ट में समझना है, तो रेशनल एक्चुअल में किसे कहते हैं, तो यहाँ समझिएगा और। ठीक है, दूसरी भाषा में समझेंगे किसे कहते हैं, जो संख्या रूट में ना हो। जो संख्या रूट में ना हो, जो संख्या रूट बोलो या करनी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, हिंदी में इसको करनी बोलते हैं। किसमें? करनी में ना हो, करनी में ना हो। ठीक है, करनी में ना हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको उसी को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग दिखाएंगे, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो रूट मतलब ये देखिए, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो साइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं करनी का चिन्ह। ठीक है, ये इसी को हम रूट बोलते हैं, ऐसे रूट बोलते हैं, आप लोग वैसे जानते होंगे। और ये करनी है। ठीक है, जो इसके अंदर नहीं होना वो संख्या परिमेय। सीधी सी बात समझिएगा, अगर कुछ भी नंबर हो, एग्जांपल के तौर पे देखिएगा 2 दे दे, -10 दे दे, ठीक है, -10/20 दे दे, है ना, 1,00,000 ही दे दे, ठीक है, कुछ भी नंबर दे दे, कैसा भी नंबर दे दे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, बस रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में जैसी हो जाएगा तो वो दूसरा अपरिमेय हो जाएगा, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके 3 केस आते हैं। एक तो रूट में नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए। परिमेय संख्या जानने के लिए, ये जो संख्या रूट में ना हो वो परिमेय संख्या है, जो संख्या रूट में ना हो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, जो संख्या रूट में ना हो वो क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए आप लोग। चलिए दूसरा देखते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। इसका बिल्कुल क्या अपोजिट होता है, इरेशनल जिस तरीके से रेशनल उस तरीके से ये रूट में नहीं होना चाहिए और वो किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। यहाँ समझ लीजिए यही डिफाइन करता हूँ मैं ताकि एकदम ईजी आ जाएगा।
इसी का दूसरी भाषा में ये लिखिएगा जो रूट में हो, जो रूट में नहीं हो, जो रूट में ना हो वो परिमेय है, परिमेय है, और जो रूट में हो, वो रूट में हो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। ठीक है, जो रूट में हो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। रूट में कुछ भी हो सकता है, चेक कीजिएगा यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, √5 हो गया। ये संख्या क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सही संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ एक बीच में एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एक नोट यहाँ पे समझिएगा। बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जो रूट में होती है लेकिन वो क्या होती है, परिमेय होती है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पहले आपने सब बताया कि भाई जो रूट में ना हो वो परिमेय है, लेकिन आप बोल रहे हैं कुछ संख्या रूट में जो होती है लेकिन परिमेय होती है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो रूट में दिखती है, रूट में होती नहीं है एक्चुअली में, वो रूट में सिर्फ दिखती है। जैसे एग्जांपल में ऐसे कीजिएगा, रूट में है लिखिएगा √4, 4 लिखिएगा। ये जो 4 आपको दिख रहा है बच्चे, ये 4 एक्चुअली में रूट में है नहीं, सिर्फ दिख रहा है 4। इसका वर्गमूल अगर हम निकालें, ठीक है, इसका वर्गमूल, जिसका वर्गमूल संभव वो संख्या परिमेय संख्या ही हो जाएगी। जैसे 4 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड में निकाल के दिखाता हूं आपको। 4 का गुणनखंड कितना होता है, 2 × 2, जो अपना पेड़ बुलाता है, जुड़ा बुलाता है, निकल गया यही 2। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, इसीलिए √4 क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया आपको। यानी पहले बात आप देख लीजिए, पहले सबसे पहले देख लीजिए रूट में जो ना हो, जो रूट में ना हो वो पहले सीधे बोल दीजिए परिमेय संख्या है, जो रूट में ना हो वो सीधे परिमेय संख्या है। समझिए, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, उसके बाद तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रूट में भी होते हैं लेकिन वो संख्या परिमेय होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे रूट एग्जांपल छोटा सा मैं लेता हूँ 9, रूट के अंदर 9 देख के क्या आप लोग बहुत सारे बच्चे देख के डायरेक्ट हैं क्योंकि इसलिए आपने समझाया है कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय। लेकिन नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इसको यहाँ देखना पड़ेगा, ऐसे गुणनखंड पहले इसको देखेंगे रूट में ये निकलने वाला है कि नहीं है। बहुत सारे अच्छे आदमी भी होते हैं जो जेल में जाते हैं तो उसके बाद बिना कुछ चोरी हो जाते हैं। उसी तरीके से सेम यही नंबर से ये संख्या है, दिख रही है बेशक अपरिमेय, लेकिन ये संख्या है परिमेय क्योंकि ये इसको जबरदस्ती डाल दिया गया है। एक्चुअली में ये इसका जोड़ा पूरा ये निकला 3। तो ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका वर्गमूल संभव है। इसका 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, इसीलिए संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इंग्लिश में इसी को होता है रेशनल, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, समझ में आया आप लोगों को। यानी कुछ नंबर्स होते हैं जो दिख जाए, जैसे कि मान के चलिए एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे 10th में एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बताइए, आपसे पूछिएगा कि बताइए ये संख्या क्या है, परिमेय क्या परिमेय। भाई परिमेय और परिमेय से हर साल 10th में है ना, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे बीएसई हो, चाहे वो कोई भी अदर बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं भाई रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है ना। तो बताइए कि परिमेय संख्या है ये अपरिमेय है या अपरिमेय ये संख्या है। तो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि भाई रूट से निकाल, पहले इसमें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप लोग, काट भी जा सकते हैं। ये 1/4 14 चौका 56 है ना। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसको डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। ये दिख कुछ और रहा था लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। ठीक है, इसीलिए हम ये संख्या क्या है, आपसे पूछिए ये संख्या क्या है तो आप क्या बताइएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। दिखा परिमेय नहीं है लेकिन ये संख्या परिमेय। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। जो संख्या दिख जाए परिमेय तो सीधा आप लोग समझ जाइएगा, जो संख्या दिख जाए सीधे रूट में उसको निकाल लीजिए। नहीं तो अगर बाहर है तो बाहर तो सीधी बात है वो संख्या परिमेय होगी। लेकिन कुछ बाहर में भी दशमलव वाले नंबर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, दशमलव का फॉर्म डेसिमल फॉर्म का थोड़ा देख लेते हैं परिमेय। कुछ रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म के में है ना, ये डेसिमल फॉर्म है यानी दशमलव रूप किसका, ये दशमलव रूप हम देखते हैं किस का, परिमेय संख्या का। ठीक है, अब परिमेय संख्या में 2 प्रकार के परिमेय संख्या आप देखे जाते हैं। ठीक है ना, एक तो देखिएगा जो शांत हो जाता है, एक क्या होता है। अब परिमेय संख्या इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत, शांत परिमेय क्या होता है, 2 संख्या होती है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या के बारे में दिखा रहा हूं। एक तो होता है शांत, ठीक है, ये पहला शांत है, और दूसरा क्या होता है, अशांत।
ठीक है, आसान, ठीक है। ये टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, ये किसमें परिमेय संख्या में भी है। जैसे मान के चलिए कोई नंबर ऐसा दे रहा हो और यहाँ जाके ये हो जाए, क्या हो जाए, रुक जाए, ये नंबर जाके क्या हो जाए, रुक जाए, तो ये क्या है, ये शांत कहलाएगा। ये शांत नंबर है दशमलव में भी, तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये संख्या क्या होगी, परिमेय। एग्जामिनेशन ये कम ज्यादातर ये जो बेसिक ये जो देख रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। ये कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा होता है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कंपटीशन लेवल पे, चाहे वो ग्रुप डी में, रेलवे में हो, चाहे टीचर टीआरई वाले में हो, सब में ये सब क्वेश्चन से ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये शांत है, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, ये सब में से क्वेश्चन आता है शांत में, और ये संख्या परिमेय होगी। कुछ संख्या अशांत भी होती है, जैसे 1.333 डॉट 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 ऐसे नंबर्स होते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? यानी इसमें देख रहे हैं, अपनी संख्या रिपीट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। ये भी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। लेकिन जो आसान कुछ नंबर इसमें भी होता है, जैसे कि एक संख्या इसमें लिखी है, लास्ट यहाँ समझेंगे इस टॉपिक को, और यही क्या करेंगे, क्लास को ही करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है 1.356789232 ऐसे कुछ नंबर दे रहा है। तो जो क्या होता है कि इसमें देखिएगा कोई नंबर पहले वाला दशमलव डॉट डॉट है, ये कभी आसान जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय का गुण देखिएगा, ये अपरिमेय है। अपरिमेय का पहला गुण क्या होता है कि दशमलव वो कभी भी शांत नहीं होता, शांत वाले कभी भी अपरिमेय नहीं होते, शांत वाले हमेशा परिमेय होते हैं। लेकिन अशांत वाले जो होते हैं वो परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं। लेकिन परिमेय कब होगा, जब वो दशमलव के बाद सेम संख्या रिपीट होती है, जैसे कि ये नंबर ये हो गया। एक क्वेश्चन एग्जांपल में ये देखिएगा 1.23232323 डॉट 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 ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये संख्या रिपीट हो रहा है 2 3 2 3 2 3, ठीक है। तो ये भी क्या है, यानी ये भी क्या है, आसान दशमलव है, लेकिन आसान दशमलव है, लेकिन ये क्या होगा, परिमेय कहलाएगा, ठीक है। यानी क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये दशमलव में देखिएगा, दशमलव के बाद जो संख्या है वो क्या है, एक भी संख्या रिपीटेड नहीं है। ये संख्या क्या है, ये खुद ही एक अलग संख्या है, 3 के बाद इसमें कोई संख्या रिपीटेड नहीं है, अलग अलग संख्या है, वो भी क्या है, अशांत में जा रही है। तो ऐसे संख्या को अपरिमेय बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में मेरे से पूछा कि हम लोग एग्जामिनेशन में बैठते थे, टीआरई में हम भी बैठे थे, ठीक है, चाहे वो सीटेट में बैठे थे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हमसे एक नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जामिनेशन बहुत पूछा गया पाई, और पाई से जितने भी टॉपिक्स होंगे, पाई/2, पाई/3, 3π/2, है ना, पाई/6, जितने भी संख्या होंगी, इस टोटल जितने भी पाई से रिलेटेड, पाई से जितनी भी संख्या रिलेटेड होगी, पाई है, जितनी भी संख्या पाई से रिलेटेड होगी, सब क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, सभी क्या होंगी, अपरिमेय, यानी क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।